आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिडक्शंस। हमने अगर इनकम टैक्स के अंदर देखा था कि हमने जो है 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हमेशा आप हेड्स को जो है वो सीक्वेंस में लेके चलोगे। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स से जो है हमें इनकम होती है, ठीक है। इन इनकम को जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं? डिडक्शंस को लेस करते हैं। अब डिडक्शंस क्यों मिलती हैं? देखिए, लोग जो है इनकम टैक्स अपना पे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ स्कीम्स निकालती है डिडक्शंस की कि भैया अगर आप यहाँ पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कुछ कमा रहे हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। तो ऐसे कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं जिसके अंदर क्या मिलती है? आपको डिडक्शन मिलती है, ताकि आप उन डिडक्शंस को लेके अपना टैक्स जो है वो कम कर सको और उस टैक्स को आप पे करो, ठीक है। तो जब हम ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेते हैं तो उसमें से हम डिडक्शंस को लेस करते हैं। हमारी डिडक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 80C से लेके 80U तक। 80C से स्टार्ट होती है और 80U तक जाके क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो जब हम उन डिडक्शन को जीटीआई में से ले लेते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर हम क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम ग्रॉस टोटल इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगाते, हम टैक्स किस पे लगाते हैं? टोटल इनकम के ऊपर। अब देखिए, जो आपकी डिडक्शन होगी ना वो कभी भी ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमेशा आपकी डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम से कम होंगी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो टैक्स निकालने के लिए आपके पास स्लैब रेट्स होते थे। आपके पास 2 स्लैब रेट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, एक बार आपके पास एक तो पुराना स्लैब रेट है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है: इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। और एक नया स्लैब रेट है जो आपको सभी के ऊपर क्या होता है? इक्वली अप्लाई होता है, उसके अंदर कोई भी कैटेगरीज नहीं है। बट डिफरेंस बिटवीन दैम इज जो आपका नया वाला स्लैब रेट है उसके अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलती है, पुराने वाले स्लैब रेट के अंदर आपको डिडक्शंस मिलती है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पुराने वाला स्लैब रेट ही है, आप उसको याद रखिए। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं स्लैब रेट के, एक ओल्ड स्लैब रेट और एक न्यू स्लैब रेट। आप जब अपना टैक्स निकालते हैं रियल लाइफ में तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो है स्लैब रेट अपनाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने ओल्ड स्लैब की तो देखिए, सबसे पहला स्लैब रेट कौन सा है? इंडिविजुअल का। कौन आएगा इसके अंदर? सीनियर सिटीज़न। अब सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं भाई? जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा होती है बट 80 ईयर्स से कम होती है, ठीक है। तो उनके लिए स्लैब रेट क्या है? 3 लाख रुपीज़ तक उनका जो टैक्स है वो निल है। नेक्स्ट ऑन 2 लाख रुपीज़ पर क्या है? 5%। नेक्स्ट 5 लाख पर कितना हो गया? 20%। अब जो नेक्स्ट चला गया, बैलेंस बच गया, उस पर कितना हो गया? 30%। फिर आता है नेक्स्ट इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, हु इज़ द एज ऑफ 80 ईयर्स, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो कि 80 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा की एज का हो। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? उनको छूट दे रखी है। कितना? इनको मिनिमम जिनको मिलती है, फर्स्ट जो इनको नील होता है वो होता है 5 लाख रुपीज़ पर। 5 लाख पे नील है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 5 लाख पे देखिए, गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख तक पहले छूट दे दी, तो उन्होंने क्या किया? आप डायरेक्ट 2 लाख वाला नहीं लगाया, उन्होंने सीधा 5 लाख का लगाया, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और जितना भी नेक्स्ट बैलेंस आता है वो कितना हो जाता है? 30%। अगर मैं बात करूँ अदर इंडिविजुअल की, देखिए ऊपर दोनों ही जो स्लैब रेट्स थे तो उनके साथ लिखा हुआ था रेजिडेंट इन इंडिया। मैं इधर की बात करूँ तो इस इंडिविजुअल के अंदर रेजिडेंट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यानी इसके अंदर रेजिडेंट भी आ सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल भी आ सकते हैं, HUF भी आ सकता है और AOP और BOI भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 लाख तक क्या है? निल है। नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख पर 5% है। नेक्स्ट ऑन 5 लाख पे 20% है और नेक्स्ट बैलेंस जो बच गया उस पर कितना है? 30% है।